हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रगति शर्मा, मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर क्लास 10th का मैथ पढ़ा रही हूँ और मैथ का हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। 1 से पहले आपको हम थोड़ा क्लास 10 का सिलेबस के बारे में बताएंगे। इसका जो क्लास 10 का जो मैथ का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। इसमें वास्तविक संख्याएं हैं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, योग, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। इसमें सबसे पहले हम जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ाएंगे सबसे पहले इसको हम वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 मैथ पढ़ा रहे हैं। संख्या यहाँ पर दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपको हम क्लास 11 में पढ़ाएंगे। इसमें जो है वास्तविक संख्या में दो प्रकार की संख्याओं का इसमें दो प्रकार की संख्या का जिक्र किया गया है। इसमें परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर p अपॉन क्यू फॉर्म के होते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0, p बिलोंग्स टू जेड, q बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स। अब आइए प्रमेय 1.1 न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या जो q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। इसका मतलब है जो आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। ठीक है। इसमें इफ ए ग्रेटर देन बी, इसमें जो हम आपको यहाँ फॉर्मूला दिया गया है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है यहाँ पर आप बताते हैं। ए यहाँ पर भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। इसको हम फॉर एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन बी। हमने यहाँ पर संख्या ली, ए लिया है 9 और बी को लिया है 4। उसे डिवाइड करके देखिए कैसे। 4 से 9 को डिवाइड करेंगे, ये 9 है। अगर हम 4 से 9 को डिवाइड करेंगे, ये 4 से 9 को डिवाइड करेंगे, 4 टू ज़ा 8। यहाँ पर देखिए जिसको डिवाइड करते हैं, जिसको करते हैं वो क्या होता है भाज्य, और जिससे करते हैं वो होता है भाजक। ठीक है। और ये क्या होता है भागफल और ये होता है इसका शेषफल। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में हमें यहाँ पुट करना है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, बी की वैल्यू बताइए कितनी है 4, क्यू की वैल्यू 2 प्लस आर की वैल्यू 1। 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब आता है आपको बताते हैं भाज्य और अभाज्य नंबर क्या होता है। तो भाज्य संख्या वे होती है जिनके गुणनफल 2 से अधिक होते हैं। जिनके 2 से अधिक होते हैं वे होती है भाज्य संख्याएं। तो देखिए क्या है, जैसे हमने 6 मान रखा है यहाँ पर, तो 2 से कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 से कट, क्या 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा। फिर एक संख्या अपने आप से कटता है और एक 1 से कटता है। फिर आता है 4, 4 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 5 से कटेगा नहीं, 1। ठीक है। अब अभाज्य संख्या केवल इसके दो ही अभाज्य संख्या वे होते हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। तो केवल दो गुणनखंड होते हैं इसके अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या 2, तो 2 मतलब कि एक तो अपना गुणनखंड होता है और एक संख्या होती है 1। ठीक है। एक 3 है, 3 है, तो 3 की संख्या अपना आप होगी और एक होगी 1। 5 की संख्या तो अपना आप ही रहेगी 5 और एक रहेगी 1। ऐसे ही दूसरा अंगणित आधारभूत प्रमेय बताते हैं आपको हम। यहाँ पर इसकी प्रमेय यह है कि किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा भाज्य संख्या ही आती है। इसलिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले से 21 मान लिया। 21 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कैसे है बताइए। भाज्य 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा और एक तो अपने आप से कटता ही है। तो यहाँ पर देखिए कैसे, तो 3 से कटे, 7 से कटा और यहाँ पर बचा। तो भाज्य संख्या जो हमारा पता है ये अभाज्य नंबर, 3 भी अभाज्य नंबर है और 7 भी भाज्य। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक क्या आता है भाज्य संख्या। तो इसको नोट डाल के लिख लो, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा क्या आता है भाज्य संख्या ही होता है। चलिए नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक्सरसाइज, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। देखिए वास्तविक संख्याएं के अंदर ये सब संख्याएं आती है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये होती है पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं होल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्णांक, ये होते हैं इंटीजर्स। ये होते हैं परिमेय रेशनल नंबर और अपरिमेय होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। काल्पनिक संख्या वे होती है इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसको हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तो देखिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा -2, एक्स स्क्वायर टू प्लस माइनस स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट 2 बाहर, अंदर माइनस में 1 बचेगा। तो जो अंदर स्क्वायर रूट -1 बचता है उसको बोलते हैं आई। ठीक है।
x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू आई। अब देखिए यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, आप बताते हैं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4, बस इसका स्टार्टिंग नंबर ध्यान रखना है जो एक से शुरू होती है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो प्राकृतिक संख्याएं का आगे शून्य भी लग जाता है, तो वो होती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जो माइनस से प्लस की ओर चलता है। जैसे कि माइनस नंबर तो आएंगे ही, उसके साथ ये नंबर भी आएंगे 0 1 2 3, -4 -3 -2 -1। इधर 0 से जो लेफ्ट हैंड की रहेंगी माइनस में रहेंगी, और 0 से जो राइट हैंड पर रहेंगी प्लस में रहेंगी, आएंगी ये सब संख्याएं। ठीक है, तो ये होती है इसमें पूर्णांक। अब आते हैं परिमित। परिमित संख्या पहले बताया था, अभी बता रहे हैं। परिमित संख्या वे होती है जो p अपॉन q फॉर्म में होती है। q नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन जो p और q होता है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस इंटीजर से। ये जो पूर्णांक दिखाई दे रहा है ना। अब आपको बताते हैं, अगर कभी इसका हम कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, महत्तम समावर्तन निकालते हैं, तो वो क्या होता है, हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1। अब देखिए इसमें आपको बताते हैं परिमित संख्या का एक और होता है इसकी पहचान। जैसे कि अगर आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद उसका जो वो होता है फिक्स्ड वैल्यू होती है कि यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स्ड है। अब देखिए ऐसे एक आपको बताते हैं, जैसे 1.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपको लगेगा ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये भी फिक्स्ड होता है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अब ये आगे बताएंगे। तो जैसे 3 बार रिपीट हो रहा है, बस एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, समझ रहे हो, तो वो होती है परिमित संख्या। अब आती है अपरिमित संख्या में होती है जो स्क्वायर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं आती है। अभाज्य संख्या स्क्वायर रूट के अंदर होती है, जैसे कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7। अब पता है ना 3 2 3 5 7 ये क्या होती है हमारे पास, अभाज्य संख्या। अगर इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया जाता है, ये अपरिमित संख्या होती है। एक चीज और होती है इसमें, देखो जैसे यहाँ पर पॉइंट ओनली एक संख्या रिपीट होती है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी संख्या बदल रही है। यहाँ पर 2 0 थे, फिर 1 आया। अब की बार कितने 0 थे, 3, फिर उसके बाद कितने 0 आएंगे, 4, फिर कितने 0 आएंगे, 5। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये कौन सी है, अपरिमित संख्या है। अब आइए इसका आपको कुछ बता देते हैं, इसमें हमने लिखवा दिया है। देखिए जो अधिकतम होता है उसको बोलते हैं अधिक से अधिक, जिससे पूछा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, अब आता है न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, जिसमें बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब आता है इसको हाईएस्ट का हमने फुल फॉर्म भी लिख दिया यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए आपसे इसके ये जो फॉर्मूला दिया है, इस बेस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होता है। अब आता है एक्सरसाइज 1.1। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, वो भी किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब यहाँ इससे पहले मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 135 और 225। इनमें सबसे पहले बताइए कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन है 225 और छोटा कौन है 135। इसका मतलब 135 से इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करो 135 से, तो 225 से भाग करें। 135 से अगर 2 बार जाएगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, कितना होगा बताओ काउंट करके, तो इससे ज्यादा होगा कि नहीं। जब इससे ज्यादा होगा तो हमने क्या करा, इसको 1 टाइम्स क्या, 135 की 1 से 135। अब 5 में से 5 गया 0, यहाँ कितना बचा, अब 2 है से हासिल लेंगे तो 12 में से 3 गया 9 9। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसका स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू बताओ 225, बी की वैल्यू 135 इंटू 1, क्यू की वैल्यू 1 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू 90। इस थ्योरम को तब तक प्रयोग करना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना हो जाए 0। अभी 0 हुआ है नहीं, अभी दोबारा सॉल्व करते हैं इस 90 से। अब देखो 135 और 90 में देखेंगे, अब हम 90 से 135 को डिवाइड करेंगे, 90 से 135 को, तो करो। अब जो बड़ा वाला है इसको बाहर लिख देंगे, 90 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू है 45। ठीक है, अभी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर करते हैं 45 से फिर 90 को करेंगे। अभी स्टेप सेकंड तक चले, स्टेप थर्ड में 45 से इसको 2 टाइम्स करेंगे, कितना आएगा 45 दूनी 90, 90 से 90 गया कितना हुआ 0, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए जो हमारे पास ये आती है, ये दिखाई दे रही है बी की वैल्यू ये, तो जो इसका अंतिम शेषफल है वो 0 है। भाजक कितना है इसका 45, तो भाजक को चेक करना है, भाजक कितना है इसे पता है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना हुआ 45। देखिए अगर आप इसको 90 से दो बार करते तो आता है 180, जो कि कम हो जाता है, इसलिए हमने इसको 1 टाइम्स ही किया है। ठीक है, चलिए